कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक समय बांग्लादेश 100 रन के अंदर आउट होता दिख रहा था, लेकिन उन्होंने 228 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। बांग्लादेश ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करते हुए उनकी शुरुआत बहुत खराब रही। मोहम्मद शमी और हर्षित राणा ने शुरुआत में 3 विकेट निकाल दिए। इसके बाद अक्षर पटेल ने अपने पहले ओवर में लगातार गेंदों पर 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल अपनी हैट्रिक से चूक गए क्योंकि रोहित शर्मा से एक आसान सा कैच छूट गया। उसके बाद भारत की फील्डिंग फिर भी लचर रही। हार्दिक पांड्या ने भी एक आसान सा कैच छोड़ा और राहुल ने भी एक स्टंपिंग छोड़ी। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को जमने का एक मौका मिल गया। हालांकि भारतीय स्पिनरों ने बहुत अच्छा काम किया, रन रेट को कंट्रोल में रखा, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश के ऑलरेडी 5 विकेट गिर चुके थे, इसलिए स्पिनर्स पर वो कोई प्रहार नहीं कर रहे थे। 15 ओवर से लेकर 40 ओवर तक बांग्लादेश ने एक भी विकेट नहीं गंवाया। ताहिद हृदय और जाकिर अली ने 154 रन की पार्टनरशिप करके बांग्लादेश को एक फाइटिंग टोटल की तरफ पहुंचा दिया। हालांकि बाद के ओवर्स में बांग्लादेश ने उस तेजी के साथ रन नहीं बटोरे क्योंकि उनके पास विकेट भी नहीं बचे थे। लेकिन देखा जाए 35 पर 5 से 228 रन काफी होते हैं। अब देखना यह होगा कि भारत क्या इस स्कोर को चेज कर पाएगा। लेकिन एक बात जो सीखनी पड़ेगी कि क्या भारत का 3 स्पिनर खिलाने का निर्णय सही था। ये हम कह सकते हैं कि ये 50-50 है, क्योंकि स्पिनर्स ने गेंदबाजी की, विकेट उन्होंने 2 निकाले, इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखा। लेकिन दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जब बांग्लादेश के 5 विकेट पहले ही गिर चुके थे तो वो इस कंडीशन में नहीं थे कि स्पिनर्स पर अटैक कर सकें। फास्ट बॉलर्स ने 8 विकेट लिए और उन्होंने गेंदबाजी भी कुल 23 ओवर की। तो 23 ओवर में 8 विकेट लिए और रन भी उन्होंने कम दिए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि भारत को एक अतिरिक्त फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए। अक्षर या कुलदीप यादव में से किसी एक को बाहर बैठाकर अगले मैच में एक फास्ट बॉलर अर्शदीप को अंदर लेना चाहिए, क्योंकि ये विकेट ऐसा नहीं है जैसे भारत सोच के 5 स्पिनर लेके गया है। अब बात चेज की करें तो भारत के पास इस स्कोर को चेज करने के लिए काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है। बस यह है कि शुरुआत में हड़बड़ी ना दिखाएं। रोहित शर्मा, शुभम गिल फॉर्म में है, कोहली फॉर्म में है, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल सभी अच्छी फॉर्म में है। तो इस टोटल को देखते हुए यही लग रहा है कि अगर भारत ने शुरुआत के 5-7 ओवर्स में कोई विकेट नहीं गंवाया तो भारत इस मैच को 40, 35 या 45 ओवर के अंदर ही खत्म कर देगा। लेकिन अगर भारत ने विकेट गंवा दिए और हड़बड़ाहट में रहे कि जल्दी जल्दी जीतना है और कुछ अनावश्यक शॉट खेले, बांग्लादेश की गेंदबाजी को हल्के में लेकर ना चलें, लेकिन घबराने की बात नहीं होने, थोड़ा सा संयम से खेलें, शुरुआत में टिक कर खेलें, तो ये टोटल बहुत ही आसानी से चेज हो जाएगा।